यूं न तुम मुझे तरपाया कर, मैथ समझ में ना आए तो कमेंट में बताया कर। भले ही मैं ना समझ हूँ, भले ही मैं ना समझ हूँ, पर तू तो मुझे समझाया कर। वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ एम अजमत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं बेसिक मैथ का पार्ट 2, जिसमें आप सीखेंगे रोमन संख्यांक प्रणाली और हिंदू अरबिक प्रणाली में संबंध। दूसरा सीखेंगे वास्तविक मान और स्थानीय मान। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें पढ़ेंगे रोमन संख्यांक प्रणाली और हिंदू अरबिक प्रणाली में संबंध। तो रोमन संख्यांक प्रणाली जो होता है उसमें हम लोग हिंदू अरबिक प्रणाली के बदले में कुछ लिखते हैं, जैसे I1 के बदले लिखा जाता है V5 के बदले लिखा जाता है, और X 10 के बदले और L 50 के बदले लिखा जाता है, और C 100 के बदले और D 500 के बदले और 1000 M के बदले लिखा जाता है। तो इनको आज हम लिख के देखेंगे। जैसे अगर हमको लिखना है 20, तो इसमें हम एक x हो गया मेरा 10, फिर दूसरा x हमारा हो गया 10, 10 10 जुड़ के हो गया मेरा 20। फिर इसी तरीके से अगर हमको लिखना है 60, तो 60 के लिए हमको एक L 50 लेना होगा। फिर इसके दाहिने साइड में x लिखेंगे 10 50 10 60। अगर किसी भी संख्या के दाहिने साइड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब जुड़ रहा है, अगर बाएं साइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब घट रहा है। जैसे हमको लिखना है 40, तो 40 के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे L मतलब हो गया 50। इसमें कितना घटाएंगे? 40 होगा, मतलब 10 घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो ये 40 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें 15 लिखनी है तो 15 के लिए हमें सबसे पहले 10 लिखना होगा, और 10 में क्या जोड़ना होगा कि 15 हो जाए, तो 10 में 5 जोड़ना होगा, जिसके लिए हमको यहाँ V लिखना होगा। देखिए, वास्तविक मान होता है किसी भी संख्या का वास्तविक मान मतलब होता है उनका रियल वैल्यू। मतलब जैसे 0 से अगर हम 9 तक लिखते हैं, 0 से लेकर के 9 तक लिखते हैं, और इनमें से अगर हम बोले कि वास्तविक मान 9 का क्या होगा, तो 9 का वास्तविक मान 9 हो जाएगा। 2 का वास्तविक मान कितना होगा? 2 हो जाएगा। 0 का वास्तविक मान 0 हो जाएगा। ये मान कभी भी कहीं पर भी नहीं बदलता है। जैसे लिखते हैं 4690, इसमें अगर बोला जाए कि वास्तविक मान 6 का क्या होगा, तो 6 का वास्तविक मान 6 ही होगा। अगर लिखेंगे 43546, इसमें अगर 3 का वास्तविक मान निकाला जाए तो 3 का वास्तविक मान हमेशा 3 ही होगा। तो वास्तविक मान के लिए एक बार आपको हम डिफाइन दिखा देते हैं। वास्तविक मान का कुछ और भी वैल्यूज़ हैं। जैसे वास्तविक मान किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, वास्तविक मान कहलाता है। मतलब कहीं पर भी रहे, किसी भी तरह से लिखा रहे, उसका कोई मान में चेंजिंग नहीं आता है। इसका और भी अलग अलग नाम है। इसे जातीय मान, अंकित मान अथवा शुद्ध मान भी कहा जाता है। याद रखिए, जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान और वास्तविक मान, ये सारा साइनोनिम है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी अंक का वह मान होता है जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, स्थानीय मान कहलाता है। मतलब किसी भी संख्या का जगह जैसे ही चेंजिंग हो उसका वैल्यू बदल जाता है, जिसको हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान जैसे 1 और 4, इसमें 1 का स्थानीय मान ये इकाई के जगह है, तो इसलिए इसका स्थानीय मान 1 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर
4 1 5 लिखा जाए, फिर 1 का ही स्थानीय मान बोलेंगे तो 1 लिखेंगे, लेकिन इसके बाद कितना दाएं साइड कितना डिजिट है तो सिंगल डिजिट है, इसलिए 1 0 इसमें लग जाएगा। अगर 3 1 4 5 है, अगर फिर हम 1 का स्थानीय मान बोलते हैं तो 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 डिजिट है, मतलब इसमें 2 0 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि स्थान विशेष के कारण किसी भी अंक का वैल्यू में चेंजिंग आ रहा है, लेकिन वास्तविक मान में स्थान विशेष के कारण कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था। तो सेम उसी तरीके से अगर हम लेते हैं 4 3 6, इसमें 3 का स्थानीय मान बोलेंगे तो 3, अब 3 किसके जगह पर है तो इकाई ताई सैकड़ा के जगह पर है, सैकड़ा मतलब 2 0 लेता है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट ऐड कर देंगे। तो स्थानीय मान हम क्लियर समझ चुके हैं। अब आपका अगला टॉपिक होगा संख्याओं के संख्याओं के प्रकार, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संख्या कितनी तरह के होते हैं, उन सब का क्या क्या कंडीशंस है। तो थैंक यू।